आज मैं अपने साथियों को और अपने अहबाब को और तंदुरुस्त सेहतमंद लोगों को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मायूसी कुफ्र है और मायूसी गुनाह भी है। और हौसलामंद लोगों की मैं एक दास्तान सुनाना चाहता हूँ कि अगर माजूर कामयाब हो सकता है तो सेहतमंद क्यों नहीं हो सकता। कि एक तंदुरुस्त आदमी मायूस हो, जो पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे लोग दुबई का रुख करते हैं, शारजा का रुख करते हैं, अबू धाबी जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं और यूरोप के किसी कंट्री का इंतखाब करते हैं। और सेहतमंद लोग जिनके हाथ भी हैं, जिनके पाँव भी हैं, जिनकी आंखें भी सलामत हैं, जिनकी ज़बान भी सलामत है और जो डिग्री होल्डर हैं, वो लोग अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर माजूर शख्स कामयाब हो सकता है, माजूर अपना घर बना सकता है, माजूर शख्स अपना रोज़गार कमा सकता है, माजूर शख्स अपना छोटा सा बिजनेस कर सकता है, माजूर शख्स अपनी फैमिली को पाल सकता है शादी करके, तो फिर सेहतमंद क्यों हैं? क्यों खुदकुशी करते हैं? सेहतमंद क्यों परेशान हो जाते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, ड्यूटी नहीं मिलती, मुलाजमत नहीं मिलती या कोई मदद नहीं करता। आप अंदाज़ा करें कि इस टाइप के लोग जो हमारे भाई हैं, लोग भीख मांगते हैं, लोग ज़कात सदके मांगते हैं, लोग लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं और लोगों के आगे पता नहीं क्या क्या मिन्नत तरले करते हैं, क्या क्या सवाल करते हैं, क्या क्या लहजे अपनाते हैं, क्या क्या अपनी बॉडी लैंग्वेज को बनाते हैं, तब जाकर उनको 1 रुपया मिलता है। दूसरी तरफ ये हैं हौसलामंद लोग, ये हमारे वतन के लिए रोल मॉडल, उन माजूरों के लिए, फ़कीरों के लिए, भीख मंगतों के लिए, कि अगर ऐसा शख्स कामयाबी के साथ घर बना सकता है, फैमिली चला सकता है, अपना घर चला सकता है और अपने मुआशरे में, अपने ख़ानदान में एक इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है, तो फिर दूसरे मायूस क्यों हैं? हमारी मस्जिद में तकरीबन मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा लोग भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। जुम्मा के दिन उम्मी तौर नमाज में आ जाते हैं, भी अल्लाह की राह से हमें दे दो, और सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं और तमन्ना होते हैं, वो कमा भी सकते हैं, वो ड्यूटी भी कर सकते हैं, वो मजबूरी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, ये बचपन में माजूर हुआ, दोनों टांगों माजूर हैं, लेकिन ये सारी सहूलियात, ये कामयाबी हासिल कर सकता है। ये छोटी कामयाबी नहीं है कि कराची जैसे शहर में अपना घर बनाए, कराची जैसे शहर में शादी करे, कराची जैसे शहर में घर को चलाए, फैमिली को चलाए, बीवी बच्चों को पाले और रोज़गार की वजह से कि दिन को 1000 प्लस कम अज़ कम ये कमा लेता है अपनी मेहनत से, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी पसंद करते हैं। तो आइए, ये पैगाम है उनके लिए जो भीख मांगते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। आइए मिलिए हम इनसे। जी, आपके साथ ये मामला कब से है, माजूरी कब से है? ये 1.5 साल का था। 1.5 साल के थे? पोलियो हुआ था, बड़ा बुखार आया था सर्दियों के दिनों में। अच्छा, तो इसका इलाज नहीं करवाया? इलाज बहुत करवाया, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये मजबूरी थी, अल्लाह ने देनी थी, तो उसको कौन टाल सकता है। बहरहाल फिर भी शुक्र उस परवरदिगार का कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है हमने अपना काम सीखा, अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी और मेहनत करके अपना घर चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस तरह के लोग भीख मांगते हैं, मैं सवाल करूंगा अपने भाई से कि आपने भीख क्यों नहीं मांगी, आपने सवाल क्यों नहीं किया, आप लोगों के आगे मिन्नत क्यों नहीं की, आप लोगों के दरवाजे पर क्यों नहीं गए? आप भीख मांग सकते थे, सवाल कर सकते थे, लोगों के दरवाजे पर सदका ज़कात के लिए आवाज़ लगा सकते, क्यों नहीं गए आप? जी बिल्कुल मांग सकता था, जा सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये चाहता था मेरा ज़मीर कि मैं अपनी मेहनत करके खाऊं और अपनी मेहनत से सब कुछ करूं, और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेहनत किया और आज मैं अपने ठिये पे बैठा हूं। और शुक्र है उस परवरदिगार का कि आज मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ और अपने घर का निज़ाम चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहीं कराची में घर बनाया है, कराची में ही शादी की है? हम इनसे पूछते हैं कि किस एरिया में घर बनाया है और शादी कहाँ से की, अपने ख़ानदान से या ख़ानदान से हटकर? तो आपने घर कहाँ बनाया और शादी कहाँ की? घर मेरा नूरदीन गोट अपना यूसुफ गोट में है। अल्हम्दुलिल्लाह। नूरदीन गोट के ऊपर पहाड़ी की तरफ। जी, तो शादी मैंने कराची से ही की है, लालू खेत में रहते थे, वहाँ की लड़की है, अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू स्पीकिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए, आप कल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बच्चों की वजह से परेशान है, खुदकुशी कर लेते हैं, बच्चों की वजह से परेशान है, भी हम फीसें नहीं दे सकते, भीख मांगते हैं, बच्चों की वजह से परेशान है, पढ़ा नहीं सकते, होटल पर खड़ा कर देते हैं। ये खुद माजूरी के बावजूद बीवी बच्चों को पाल रहा है। तो हम पूछेंगे बीवी और बच्चे कितने हैं उनसे? कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र है उनकी? बेटी 7 साल की है, एक बेटा 6 साल का है और तीसरा बेटा माशाल्लाह 10 महीने का है। तो क्या वो पढ़ रहे हैं? बेटी पढ़ रही है, बेटा छोटा है, वो अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर उसको मदरसे में डालूंगा।
تو اب اسی مارکیٹ میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کراچی کا سجانی ٹاؤن ہے اور کراچی کی عبداللہ بنگلوز کی یہ مارکیٹ ہے. یہاں بیٹھ کر یہ بھیک مانگ سکتے تھے، یہاں بیٹھ کر یہ سوال کر سکتے تھے، دکانوں پہ آگے بھی وہ کر سکتے تھے. میری مسجد میں لوگ آتے ہیں، تقریباً درجنوں لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، سوال کرتے ہیں اور مجھے آ کر منت کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہم علاج بھی کرواتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہم دوائیاں بھی دلواتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مجبور لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. لیکن بہت سارے جو ان کی بنسبت صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جب ایک صحت مند تندرست آدمی بھیک مانگ رہے دوسری طرف دونوں ٹانگوں سے معذور کما رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، وہ تکلیف محسوس نہ کرے، وہ عزت اپنی وہ نہ کریں. لیکن میں اپنے بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ صحت مند لوگ جو بھیک مانگتے ہیں آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کے جو سوال کرتے ہیں؟ میں ان لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ صحت مند ہو کر مانگتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. وہ اپنی محنت کر کے کھائیں، حق حلال کا رزق کما کر کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی تندرستی سے وہ کریں. جیسے میں محنت کر رہا ہوں معذوری کے عالم میں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، وہ بھی کر سکتے ہیں. جب میں ہمت کر سکتا ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ اپنی محنت کر کے پیٹ پالیں. الحمدللہ میں نے بہت سارے اس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جو معذوری کے باوجود کامیاب ہوئے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہوئے، بڑے بڑے منصب پر پہنچے، بڑے بڑے کاروباری اس میں پہنچے، اداروں میں پہنچے ہوئے ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے اپنے بھائی سے کہ اپنے مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ مستقبل میں اسی کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کو بڑی شاپ بنانا چاہ رہے ہیں، یا کچھ اور فیلڈ آپ کے مستقبل میں کیا کامیابی ہے کہ وہ ہیں ارادے کیا ہیں؟ یہ ہم ان سے سوال پوچھیں گے کہ آگے مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ارادے ہیں آپ کے، بچوں کو کیا کروائیں گے؟ بچوں کو انشاءاللہ قرآن پاک مکمل کروا کے اس کے بعد اسکول میں وہ کروں گا ایڈمیشن انشاءاللہ. تو ابھی تو حیثیت نہیں ہے، ابھی اپنا گزارا بڑی مشکل سے چلتا ہے. اللہ پاک نظام چلا رہا ہے. مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ یہ دکان اس کو بڑا کریں گے، کوئی اور بزنس ساتھ کریں گے یا اسی کو جاری رکھیں گے؟ اگر اللہ پاک نے ہمت دی تو اسی کو آگے بڑھاؤں گا، اسی سے ہی آگے نظام چلاؤں گا. میں اپنے ساتھیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جہاں آپ کو ملے، میں کہا کرتا ہوں میں سعودی عرب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک عربی، ایک اماں بڑھیا تھی، وہ کچھ چیزیں بیچ رہی تھی، ساری چیزیں خریدی اسے. میں نے اس عربی سے پوچھا آپ یہ استعمال کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں استعمال نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے ساتھ تعاون